दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। अब बात करेंगे सेरो सर्वे की। ये नाम आपने अब तक सुन लिया होगा, नहीं सुना होगा तो जल्द सुनने वाले हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के एक सर्वे की चर्चा मीडिया में चल रही है, जिसमें कथित रूप से कहा गया है कि देश की 15 से 30% आबादी जो हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स में रह रही है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हों। इस दावे पर ICMR ने अपना पक्ष भी रखा है, लेकिन ट्विटर पर क्या कहा? ICMR के सेरो सर्वे को लेकर मीडिया में जो रिपोर्ट आई है वो अटकलें लगाने जैसी है। अभी सर्वे का फाइनल नतीजा आना बाकी है। हमारी साथी लालिमा ने ICMR के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर LK शर्मा से बात की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक ICMR खुद फाइनल रिपोर्ट जारी कर देगा। उन्होंने जानकारी दी कि अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, चल रही है। तो जैसा कि समीर ने लिखा है और अल्ताफ राजा ने गाया है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लेकिन इंतजार करते करते ये समझा जाए कि सेरो सर्वे है क्या, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या फायदा है इसका। सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में। पहला सवाल, क्या है सेरो सर्वे और क्यों हो रहा है? देश के अलग अलग जिलों में, हॉटस्पॉट्स में, कंटेनमेंट जोन्स में कोरोना वायरस किस लेवल तक पहुंच गया है, ये पता लगाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 मई को सेरो सर्वे कराने का निर्देश दिया। इस सर्वे के तहत लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि कितनों के शरीर में कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज बनी है। डॉक्टर LK शर्मा के मुताबिक बीमारी से जब शरीर लड़ता है तो एंटीबॉडी बनाता है। इस सर्वे से हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के केस में कितने लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनी है। कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और कोई लक्षण नहीं दिख रहा, उनका शरीर खुद वायरस से लड़ रहा है और इसके लिए शरीर में एंटीबॉडी बना रहा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि देश के किन हिस्सों में कोरोना किस हद तक फैला है। दूसरा सवाल, ये सर्वे कर कौन रहा है? ये सर्वे ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमिक यानी कि NIE और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस यानी कि NIRT मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तीसरा सवाल, इसका प्रोसेस क्या है, सैंपलिंग कैसे हो रही है? कुल 29,000 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं और इन्हें लेने के लिए देश के शहरों या जिलों को 2 भागों में बांटा गया। पहले हिस्से में 10 ऐसे शहर या जिले हैं जहां देश भर में सबसे ज़्यादा कोरोना के कंफर्म मामले हैं। ये शहर हैं मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, जयपुर और चेन्नई। इन सभी में 5-5 क्लस्टर्स को रेंडमली चुना गया। ये सभी शहर के कंटेनमेंट जोन्स में से हैं। हर क्लस्टर से 10 वयस्कों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि एक परिवार से एक की ही सैंपलिंग हो रही है। इस तरह एक शहर से 500 लोग और इसी हिसाब से 10 हाई रिस्क वाले शहरों से 5,000 लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं। दूसरा तरीका, देश भर के 60 जिलों को चुना गया। कोरोना के कंफर्म मामलों की मौजूदगी के आधार पर उन्हें 0, लो, मीडियम और हाई की कैटेगरी में बांटा गया। हर जिले से 400 सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके लिए हर जिले में 10 क्लस्टर बनाए गए हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के इलाके शामिल हैं। हर क्लस्टर से 40-40 सैंपल लिए जा रहे हैं। यहाँ भी केवल वयस्क और एक परिवार से एक ही व्यक्ति की सैंपलिंग हो रही है। हर क्लस्टर से 40 सैंपल, हर जिले से 400 और 60 का गुणा कर दें तो 24,000 लोगों की सैंपलिंग यहाँ हुई। कितने राउंड में होगा ये सर्वे? अभी सेरो सर्वे का पहला राउंड चल रहा है। इसके नतीजों के आधार पर ही तय किया जाएगा कि कितने और राउंड का सर्वे होना चाहिए और सैंपल साइज भी नतीजों के आधार पर आगे तय किया जाएगा। इस सर्वे के लिए ELISA बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने इस किट को तैयार किया था। इसके जरिए वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। अब इतनी ही जानकारी दे पाएंगे, और कोई जानकारी आएगी तो फिर बताएंगे।